हेलो फ्रेंड, अगर बच्चे का आज हम नहीं सुधारेंगे तो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाएगा। उसके फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्गनेस हमें आज प्रिपेयर करना पड़ेगा, वरना उसका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर नहीं होगा। इस मॉरल एजुकेशन के बारे में इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखें ताकि आपको पता चल जाए कि अगर बच्चे को मॉरल एजुकेशन या अच्छी शिक्षा शुरू से घर में कुछ शिक्षा ऐसी है जो हम घर में नहीं देते हैं तो फिर वो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाता। वो अच्छे पोस्ट पे तो चला जाता है लेकिन उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो पाता है। तो वो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, उसको जिस वे में हम ढालेंगे उस वे में हो जाएगा। तो बच्चे का माइंड बहुत कोमल है, उसको सही गलत की पहचान बचपन से ही होना स्टार्ट हो जाता है। जो हम दिखाते हैं बच्चा वही कैच करने लगता है। तो उसका अच्छा इंसान बनने के घर से स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका अच्छा इंसान भविष्य में बन सके वो घर से ही नींव पड़ जाती है। यानी घर की नींव अच्छी हो तो आगे बाहर जाके भी वो अच्छा इंसान वाले सारे काम करेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आई हूँ जिसको हम घर से ही अगर देते हैं तो उसकी फ्यूचर बहुत अच्छी से सिक्योर हो जाएगी। पहला पॉइंट है कि मोरल स्टोरी टेलिंग। अब नैतिक शिक्षा वाले जितने भी स्टोरीज होते हैं हम उसको दे सकते हैं। हर रोज़ एक टाइम टेबल फिक्स कर ले कि या तो सोने वक्त या बच्चा कभी फ्री हो, खेलने के मूड में हो, आपके पास टाइम हो, तो आप एक स्टोरी रोज़ सुनाएं उसके बारे में। तो उससे क्या होगा, बच्चे को सही गलत की पहचान आ जाएगी। बच्चा जब मोरल स्टोरी सुनते हैं तो उसमें स्टोरी में पता चलता है कि बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि ये गलत है, ये सही है, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारे जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, बच्चे तुरंत कैच कर लेते हैं। और ये छोटे से उसके कैचिंग माइंड जो होती है ना, वो तुरंत कैच करके वो अपनी लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। तो मोरल स्टोरी टेलिंग तो ज़रूर एक रोज़ एक तो सुनाएं ताकि बच्चा अच्छा इंसान बन सके। दूसरा है रीडिंग करना। रीडिंग करना मेन क्या है ना कि जब बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं तो सबसे अच्छा है वो रीडिंग पे फोकस नहीं करते, उसको रीडिंग नहीं आती। आप देखोगे कि 5th क्लास के भी कई ऐसे बच्चे हैं जिसको रीडिंग नहीं आती है, वो रीडिंग नहीं कर पाते हैं। रीडिंग में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आप ले सकते हैं। रोज़ का उसको एक टाइम फिक्स कर ले, क्योंकि एक तो उसके दिमाग में भी शेड्यूल बनाने का बचपन से ही दिमाग में बैठ जाए कि हमें एक रीडिंग करनी है तो रोज़ करनी है। हिंदी कई आप देखेंगे कि अगर इंग्लिश बच्चे को अच्छे से पढ़ने आता है तो हिंदी अच्छे से पढ़ने नहीं आता है, अगर हिंदी पढ़ने आता है तो इंग्लिश नहीं आता है, और संस्कृत तो बहुत ही मुश्किल से बच्चे पढ़ पाते हैं। तो अगर बचपन से ही जब बच्चा थोड़ा बहुत स्कूल जाने लगेगा और बच्चे को पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बचपन से अगर हम ये डालें कि उसको रीडिंग करनी है, फोकस डालनी है रीडिंग करने में, जब बच्चा रीडिंग अच्छा है उसकी स्टडी भी अच्छी होगी। स्कूल में रीडिंग करवाते हैं लेकिन एक घर में हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते इस बारे में कि रीडिंग करवानी है, हम छोड़ देते हैं स्कूल पे। लेकिन घर में आप ज़्यादा टाइमिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सामने में बिठा लें और बोले बच्चा रीडिंग करो, बच्चा टूटी फूटी करके वो पूरी तरह से परफेक्ट रीडिंग करने उसको आ ही जाएगी, यानी धीरे धीरे से ही परफेक्टनेस आ जाएगी। तो रीडिंग करना तो रोज़ के टाइम टेबल शेड्यूल में फिक्स कर दें कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की रीडिंग करे ही करे। तीसरा है वेक फीलिंग। अब वेक फीलिंग क्या होता है, तो वेक फीलिंग लव और सिंपैथी जगाना, बच्चे के अंदर वो फीलिंग जगाना कि क्योंकि छोटा है बच्चा, छोटे के बच्चे के अंदर तो वो लव और सिंपैथी वाली फीलिंग नहीं रहती है। तो हमें उसको कैसे डेवलप करना है ये हमें उसको सिखाना पड़ेगा। जब हम अब सिखाए कैसे, क्योंकि जब हम जैसे हम छोटे बच्चे को गाय को हम रोटी देने जाते हैं तो हमें करना चाहिए कि बच्चे को भी हम साथ ले जाएं और कहें कि हमारे साथ आप भी गाय को रोटी दें।
अगर मान लिया कि गाय या कोई भी आपका पशु घर में है, यानी पेट एनिमल है, तो जब आप उसकी केयर कर रहे हैं तो बच्चे को भी साथ में कहें हेल्प करने कि आप भी साथ में मिल जाओ और आप केयर करो। मतलब उसको भी थोड़ा सा वो फीलिंग आ जाएगा कि हमारे साथ वो जब वो केयर करने लगी है तो उसको एक उसके सामने एक छोटा एनिमल अगर कोई दिखेगा, अगर पपी है तो वो दिखेगा तो वो प्यार से उसको पालेगा, प्यार से सब कुछ हेल्प करेगा, तो उसके अंदर अपने आप सिंपैथी वाली और लव वाली फीलिंग आने लगेगी। दूसरा है कि अगर मान लें कि हम प्लांटिंग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो बच्चे को भी इन्वॉल्वमेंट करें। जब बच्चे खुद इन्वॉल्व होंगे पौधे लगाने में, तो जब पौधा कितना नाजुक होता है उसके अंदर वो फीलिंग अपने आप, जब हम बोलने लगते हैं कि बच्चे प्यार से करो, तो वो फीलिंग अपने आप आने लगेगी बच्चे को कि हमें इसे प्यार से पानी डालना है, इसको अच्छे से रखना है, ये टूट जाएगा। जब ये सब चीज़ें दिमाग में बच्चे को आएगी तो उसके अंदर सिंपैथी वाली फीलिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। 4 नंबर बताऊंगी, डिस्क्राइब कल्चर। आप कल्चर को डिस्क्राइब करें, क्योंकि हम स्कूल में जो हमारी एजुकेशन मिलती है तो उतना ही तक मिलती है जो हमारी बुक में होती है, लेकिन हम कल्चर को बात बात में ऐसे ही खेलते खेलते हम बच्चे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई भी टाइम हम बैठे हैं, बाहर बैठे हैं बच्चे को लेकर, तो हम बातें कर सकते हैं बच्चे से और डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में इतने सारे कल्चर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट के भी अलग अलग कल्चर है। तो यानी हमारे पास इतने सारे कल्चर हैं। अगर बच्चे को हम, अगर मान लिया हम राजस्थान की बात कर रही हूँ, अगर राजस्थान में मैं हूँ तो राजस्थान की सिर्फ कल्चर बताऊँ तो सिर्फ उसको राजस्थान की नॉलेज होगी। लेकिन अगर हम अलग अलग स्टेट के कल्चर के बारे में बताऊँ तो बच्चे को वो भी नॉलेज आएगी कि अलग अलग स्टेट में कौन से कल्चर होते हैं, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, साउथ में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, हिमाचल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, या असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, दिल्ली में कौन सा फेस्टिवल। मतलब हर एक जगह का अलग अलग कल्चर है और अलग अलग फेस्टिवल है, तो वो हम बच्चे को बता सकते हैं। और हिस्ट्री के भी बारे में बता सकते हैं, जैसे पुराने सिक्के हो गए, पोस्ट कार्ड हो गए, आप स्टम्प होता है पोस्ट कार्ड के ऊपर कवर लिफाफे के ऊपर लगते, तो फिर वो भी बता सकते हैं। अगर वो आपके पास पुराने नहीं रखे हैं तो आप ऑनलाइन सर्च करके, आप इंटरनेट से सर्च करके उसको वो पुराने पिक्चर्स दिखा सकते हैं। इससे भी कई माइंड डेवलप हो जाएंगे बच्चों को। अगर ये सब चीज़ें करने में बच्चा थोड़ा बोर फील हो जाएगा तो उसको नाटक की तरह से, यानी प्ले टाइप का आप अकॉर्डिंग करके स्टोरी सुना सकते हैं या इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे भी बच्चे के मोरल एजुकेशन या बोले क्या कि अच्छे इंसान बनने के एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्गनेस उसको घर से ही मिलेगी और बच्चा आगे उसका फ्यूचर सिक्योर होगा और भविष्य में वो अच्छा इंसान बन सकेगा। तो ऐसे ही नए टाइप पे, ये साइकोलॉजिकल टाइप पे मैंने वीडियोस बनाई है कि बच्चे पे कैसे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। जब बच्चा छोटा होता है, छोटे छोटे पॉइंट का उसको बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है और हम बड़े उस पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण धीरे 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 बच्चे पे वो डेवलप रुक जाती है कि एजुकेशन सिर्फ हासिल कर रहा है लेकिन वो बड़े से बात करना, बड़े से किस तरह से ढंग से पेश आना, बाहर जा रहे हैं टीचर से कैसे पेश आना, अदर पर्सन से कैसे पेश आना, ये सारे कुछ गौन रहता है। अगर ये सब चीज़ों पे हम अगर ध्यान दें तो बच्चे की एजुकेशन के साथ साथ उसके अच्छे इंसान बनने का भी, जो उसका फ्यूचर सिक्योर करना, वो भी डेवलप हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो ऐसे ही मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजिकल वीडियो बनाने के लिए अलविदा चाहूँगी। थैंक यू।